Hello student, myself Goti Anjali. Chapter 10, what is cooking? In previous video we have studied till question number 8. Now we will see the next part. Identify the picture given below and write the names. What produced heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one thing also. तो यहाँ पे हमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी हुई है, नीचे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जिसको हमें क्या करना है, मैच करना है एक दूसरे से। जो पिक्चर्स है और यहाँ पे नाम लिखे हैं उनको पिक्चर के साथ मैच करना है। वो किस हिसाब से कि व्हाट प्रोड्यूस हीट इन ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स दी है उसमें से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है उसके हमें यहाँ पे नाम लिखे, उसके साथ हमें उसको मैच करना है। एंड मैच द पिक्चर विद द लिस्ट। मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग ऑल्सो। तो जो मैचिंग थिंग्स है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें देखिए 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स दी हुई है, उसको हमें यहाँ पे जो बीच में नाम दिए उनके साथ उनको मैच करना है। तो फर्स्ट है केरोसिन ऑयल। तो हम देख सकते हैं कि केरोसिन ऑयल की हमें किसके में कौन सी पिक्चर ऐसी है जिसमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें केरोसिन ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वुड है, कोल है, गैस है, देन ये जो है वो सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की। ये जो है ये हमें पिक्चर्स दी है, उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो केरोसिन ऑयल की। तो हम फर्स्ट केरोसिन ऑयल को हम इस पिक्चर के साथ इसको मैच कर देंगे। तो जो ये फर्स्ट है वो केरोसिन ऑयल। देन सेकंड है कोल। तो कोल का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो हमें सेकंड पिक्चर्स दी हुई है उसमें इसमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये जो सेकंड नंबर की पिक्चर है उसको कोल के साथ मैच कर देंगे। तो ये जो सेकंड पिक्चर है उसको हम कोल के साथ मैच कर देंगे। देन थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो हमें 6 पिक्चर्स गिवन है उसमें से हम देख सकते हैं कि जो ये लास्ट पिक्चर हमें दी हुई है इसमें हम इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है। यहाँ पे जो हमें ये जो वायर है यहाँ पे प्लग में लगा हुआ है और यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड भी दिया हुआ है। तो ये जो लास्ट नंबर है, लास्ट पिक्चर्स है, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो लास्ट है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैच कर देंगे। देन फोर्थ है गैस। तो गैस हमें 6 पिक्चर में हम देख सकते हैं, गैस की पिक्चर हमें यहाँ पे दी हुई है। तो ये इस पिक्चर्स में हीट प्रोड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, गैस का। तो हम इसको गैस के साथ मैच कर देंगे। देन है वुड। तो वुड का इस्तेमाल हम देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे हमें फर्स्ट पिक्चर में जो वुड है, वुड स्टिक है, यहाँ पे दी हुई है, हम देख सकते हैं। तो इस फर्स्ट पिक्चर में हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वुड की। तो हम इसको वुड के साथ मैच कर देंगे इस पिक्चर को। देन है सनलाइट। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है इसमें जो यहाँ पे हमें प्लेट दी हुई है उस प्लेट पे क्या होता है, जो सनलाइट्स होती है उसके जो सनलाइट यहाँ पे आती है और फिर जो इसमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए किसमें इसमें इस्तेमाल होता है, तो सनलाइट का। क्योंकि जो ये सनलाइट है वो प्लेट पे आती है और फिर यहाँ पे जो भी हम इसी वजह से ये क्या होता है, गर्म होता है। और जो भी हमें यहाँ पे फूड कुक करना हो हम यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की। तो इससे हम सनलाइट के साथ मैच कर देंगे। देन लास्ट वर्ड है काउडंग केक्स। तो काउडंग केक्स है वो इसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसके साथ इसको मैच कर देंगे। इसमें काउडंग केक डालने से भी ये क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमें जो 6 पिक्चर्स गिवन थी उसमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे हमें उसके नाम दिए हुए थे। तो जैसे कि केरोसिन ऑयल, तो ये जो होता है इसमें हमें केरोसिन ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। कोल, तो इस टाइप का जो होता है इस पर हम अगर कुक फूड करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये जो है इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी की। देन जो इस पर अगर हम कुक फूड करते हैं तो हमें गैस की ज़रूरत पड़ेगी हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। देन वुड,
अगर हम इस पर फूड को कुक करते हैं तो वुड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इस पर करते हैं तो सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी हीट प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर काउ डंग्स केक्स का भी इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उनकी ज़रूरत हीट प्रोड्यूस करने के लिए होती है। तो देयर आर सो मैनी वेज वी कैन कुक फूड, इस बात पे हम कुक फूड कर सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो टेक्स्ट बुक में सिर्फ इसको मैच कर देना है। नाउ नेक्स्ट, मेक एंड ईट। सोक whole मूंग सीड्स overnight in a water. In the morning, wrap the soaked moong in wet cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? तो यहाँ पे हमें क्या है कि सोक whole मूंग सीड्स ओवरनाइट इन अ वाटर। तो जो मूंग सीड्स होते हैं, जो मूंग के सीड्स होते हैं, आपको उनको क्या करना है, सोक कर देना है पूरी रात उसको वाटर में आपको सोक करके रखना है। एंड इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लोथ। फिर मॉर्निंग में आपको क्या करना है, अगर आप उसको रात को सोक कर देंगे तो पूरी नाइट वो क्या होगी, सोक होके जाएंगे वाटर में। देन मॉर्निंग आपको करना है रैप द सोक्ड मूंग इन वेट क्लोथ। जो ये हमने मूंग दाल को सोक किया था उसको आपको क्या करना है, कोई भी वेट क्लोथ हो जिसको भीना कपड़ा हो उसमें आपको क्या करना है, ये जो सोक मूंग दाल है उसको रैप कर देना है। एंड देन कवर इट, फिर उसको कवर कर देना है। एंड टेक इट आउट आफ्टर अ डे, फिर आपको उसमें रैप करने के बाद एक दिन के बाद आपको क्या करना है, डे के बाद आपको उसको निकालना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? तो आपको क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा? तो ये क्या हो जाएगा, हमने आगे क्वेश्चन 9 देखा था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? अगर हम मूंग दाल को पूरी ओवरनाइट हम उसको सोक करके रखते हैं एंड देन उसको वेट क्लोथ में रैप कर देते हैं और डे के बाद देखते हैं तो क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, जो ये मूंग सीड है वो क्या हो जाएंगे, स्प्राउटेड हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस, हमें क्या डिफरेंस दिखने, वो जैसे ही वैसे ही रहेंगे? नहीं। तो अगर हम उसको ट्राई करते हैं, आप उसको सोक करो पूरी रात, फिर उसको वेट क्लोथ में रैप करो एंड देन डे के बाद निकाल कर देखो कि क्या डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, जो वो मूंग सीड है उनको ये क्या हो जाएंगे, स्प्राउट हो जाएंगे। हम उसको ये आप ट्राई करके भी देख सकते हो कि वो क्या हो जाएंगे, स्प्राउट हो जाएंगे। आप सेम टू सेम जैसे है वैसे वो नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? Question number 10, soak whole moong seeds overnight in a water. In the morning, wrap the soaked moong in a wet cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? तो हमें क्या आंसर क्या आएगा इसका? Yes, the moong seeds get sprouted. जो मूंग सीड है वो क्या हो जाएंगे, स्प्राउटेड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। देन नेक्स्ट, add sliced onion, tomatoes, salt and lemon juice to the मूंग and mix. Share it with your classmate. फिर जो हमने ये मूंग सीड्स है वो जो स्प्राउट हो जाएंगे, आपको उसमें क्या करना है, स्लाइसेड ऑनियन, टोमेटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस, उसमें क्या करने देना है, जो ये मूंग सीड्स है उनमें ऐड कर देना है। ये सब ऐड करने से क्या होगा, जो मूंग सीड्स है वो क्या हो जाएंगे, टेस्टी हो जाएंगे। हम उसमें ऑनियन की स्लाइस, टोमेटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट कुकिंग, बिना कुक किए भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। तो ये क्या है, हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर आगे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 10 और अभी ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। सो फर्स्ट है लेमन वाटर। तो लेमन वाटर को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो फर्स्ट तो मिक्स शुगर इन अ वाटर, जो वाटर है उसमें शुगर मिक्स करनी है, देन ऐड अ लेमन जूस, फिर उसमें लेमन जूस ऐड करना है, देन स्ट्रेन इट, फिर उसको स्ट्रेन कर देना है एंड देन लेमन वाटर इज रेडी। तो ये जो है लेमन वाटर, हमने जो ये लेमन वाटर प्रिपेयर किया उसमें हमें उसको प्रिपेयर करने के लिए कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक ऐसी
चीज़ हुई जिसको हमें प्रिपेयर करने के लिए कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें यहाँ पे ऐसे और भी एग्जांपल लिखने हैं कि जिसको प्रिपेयर करने के लिए हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है लेमन वाटर। पूरी लेमन वाटर को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है, लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए कहीं भी हमें उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे यहाँ पे हमें जैसे दिए कि फ्रूट सलाद, अगर हम फ्रूट सलाद को बनाते हैं तो उसके लिए भी हम उसको प्रिपेयर करने के लिए भी हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। देन लस्सी को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम उसको जैसे लेमन जूस करते हैं वैसे जैसे उसकी जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें चाहिए उसको हम मिलाकर उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमें उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। देन ऐसे जैसे कि बटर मिल्क है, सलाद है, वो सब चीज़ प्रिपेयर करने के लिए भी हमें उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 11, which are the other things you can prepare without cooking? Write their names and the method of preparing them. One example is given below. तो एक एग्जाम्पल तो हमें लेमन वाटर का दिया हुआ है जिसको हमें प्रिपेयर करने के लिए कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। देन सेकंड है बटर मिल्क। तो बटर मिल्क को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। सो बटर मिल्क फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, तो टेक हाफ अ ग्लास ऑफ कर्ड। तो हमें बटर मिल्क प्रिपेयर करने के लिए हाफ ग्लास ऑफ कर्ड लेना पड़ेगा। देन पोर अ ग्लास ऑफ वाटर इनटू इट। फिर हमें उसमें 1 ग्लास वाटर ऐड करना पड़ेगा। जो कर्ड हमने लिया है उसमें 1 ग्लास वाटर ऐड करना पड़ेगा। देन स्प्रिंकल सॉल्ट एंड मसाला ऑन टू इट। फिर हमें क्या करना है, उसमें जो सॉल्ट है एंड जो मसाला होता है वो हमें उस पर स्प्रिंकल करना है। एंड देन लास्ट है मिक्स वेल एवरीथिंग एंड बटर मिल्क इज़ रेडी। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ उससे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो जो बटर मिल्क है वो क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। और उसको बनाने के लिए हमें उसको कुक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक हाफ अ ग्लास ऑफ कर्ड, देन पोर अ ग्लास ऑफ वाटर इनटू इट, sprinkle salt and masala onto it, mix well everything and buttermilk is ready. थर्ड एग्जाम्पल है सलाद। तो सलाद को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें उसकी कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सलाद प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चॉप ऑनियंस, टोमेटोज, कैरेट्स एंड रेडिश। आप सलाद में कोई और भी चीज़ें जैसे कि कैबेज है वो सब भी आप चॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट चॉप ऑनियंस, टोमेटो, कैरेट्स एंड रेडिश। देन स्प्रिंकल सॉल्ट एंड चाट मसाला ऑन टू इट। फिर हमें क्या करना है, उसमें सॉल्ट एंड चाट मसाला को स्प्रिंकल कर देना है। एंड देन मिक्स एवरीथिंग वेल। फिर चाट मसाला और सॉल्ट स्प्रिंकल करने के बाद हमें उससे अच्छे से मिक्स कर देना है। एंड देन सलाड इज़ रेडी। तो सलाद को प्रिपेयर करने के लिए भी ऑल्सो हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना कुक किए भी प्रिपेयर हो सकता है। सो फर्स्ट हमें करना है चॉप ऑनियन, टोमेटोज, कैरेट एंड रेडिश, देन स्प्रिंकल सॉल्ट एंड चाट मसाला ऑन टू इट, मिक्स एवरीथिंग वेल एंड सलाड इज़ रेडी। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिखे। आप कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसको प्रिपेयर करने के लिए हमें उसको कुक करने की ज़रूरत ना पड़ती हो, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी आपको अपनी EVS की नोटबुक में ये क्वेश्चन लिख देना है। सो हियर अवर चैप्टर नंबर 10 व्हाट इज़ कुकिंग इज़ ओवर। एंड यहाँ पे जो भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं टेक्स्ट बुक में, जो भी क्वेश्चन आंसर हमने किए वो सारे आपको अपनी EVS की नोटबुक में लिख देने हैं। एंड द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।